morning class. Today we are going to study geography and we will start our second term. ठीक है, तो आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए. We will start with chapter 3. ठीक, open up your book to the chapter natural resources, minerals and power resources. ठीक है, now let us start. We use different things in our daily life made from metals. The earth's crust is made up of different metals extracted from these minerals. Almost everything that we use, from a thin pen to multi-story buildings, all are made of minerals. Cars, buses, trains, aeroplanes are manufactured from minerals and run on power resources. ठीक है, जो भी हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, ठीक है, छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़, उस सब में मेटल्स यूज़ होते हैं एंड मेटल्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स. ठीक, नाउ मिनरल रिसोर्सेज इन द मॉडर्न वर्ल्ड. Minerals provide the basis for industrial development of a country, from the smallest objects like pins and nails to huge ships and aircraft. All are made up of minerals. ठीक है, अभी डिस्कस किया कि सब मेटल से बना होता है and thereof everything is made up of minerals. Okay, minerals may be organic in origin like coal and petroleum, or inorganic. Organic minerals are also called mineral fuels or fossil fuels. Inorganic minerals are classified into two groups, metallic and non-metallic. ठीक है, अब हम लोग मिनरल के बारे में जानते हैं कि मिनरल होता क्या है. ठीक, दो टाइप में क्लासिफाइड है मिनरल्स अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन. ठीक, ओरिजिन आप समझ लो जो उनका सोर्स है, तो ओरिजिन के बेसिस पे होता है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक में आप एग्जांपल ले लो कोल या पेट्रोलियम. ठीक, और ऑर्गेनिक मिनरल को बोलते हैं और भी बोलते हैं मिनरल फ्यूल्स और फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है, ये डीप डाउन बिलो द अर्थ हमको मिलता है. ठीक है, और इनऑर्गेनिक मिनरल्स क्या होते हैं उसको पहले क्लासीफाई करते हैं मेटेलिक में और नॉन मेटेलिक में. ठीक है, नाउ metallic minerals are those from which metals such as iron, copper, aluminium, gold, silver, etc. are derived. They are found as ores. Non-metallic minerals include limestone, sulfur, potash, nitrate, mica, gypsum, etc. Most of the metallic minerals are found in igneous and metamorphic rocks, while the non-metallic minerals are found in sedimentary rocks. Some minerals are also found in the alluvial deposits on riverbeds. ठीक है, अब डिस्कशन हो रहा है इनऑर्गेनिक मिनरल्स के बारे में, जो कि क्लासिफाइड थी मेटेलिक मिनरल्स में और नॉन मेटेलिक मिनरल्स में. अब मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं वो उन मेटल से मिलते हैं जैसे कि आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, एलुमिनियम है. उससे मेटेलिक मिनरल्स को डिराइव किया जाता है. ठीक है, और उनको फाउंड किया जाता है एज ओर्स. ओर्स कहते हैं जब उनको फाउंड करते हैं. और इन अदर हैंड नॉन मेटेलिक मिनरल है, उनको कहाँ से किस मेटल से वो मिलते हैं, लाइमस्टोन से, सल्फर से, पोटैश से, नाइट्रेट से, माइका से, जिप्सम से. ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, रॉक्स के कुछ फॉर्म होते हैं. ठीक है, कई टाइप का रॉक्स होते हैं और मेटेलिक मिनरल फाउंड होते हैं इंजीनियस रॉक में और मेटामॉर्फिक रॉक्स में. ये रॉक्स के कुछ काइंड्स हैं. ठीक है, और नॉन मेटेलिक मिनरल्स फाउंड किए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में. ठीक है, ये आप याद कर लो, ये कुछ टाइप ऑफ रॉक्स हैं. ठीक है, उनके नेम है, ये आप रिमेंबर कर लो. ठीक, और कुछ मिनरल्स आर ऑल्सो फाउंड इन एलुवियल डिपॉजिट्स ऑन रिवर बेड. रिवर के जो बेड्स होते हैं डीप डाउन इनसाइड द रिवर बेड्स उनके एलुवियल डिपॉजिट्स. ठीक है, डिपॉजिशन जो होता है उसमें भी कुछ मिनरल्स हमें मिलते हैं. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स. द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स आर एज फॉलोज. डिस्कस करते हैं कि मिनरल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है. ठीक, हार्डनेस. फर्स्ट इज हार्डनेस. It refers to the resistance to scratching, breakage and cleavage. Scale of minerals. Hardness is measured by Mohs scale. ठीक है, हार्डनेस मीन्स कि कितना वो रेजिस्ट, कोई भी मिनरल हो
वो कितना रेजिस्ट करता है स्क्रैचिंग। अगर आप उस पर स्क्रैच करोगे, उसको तोड़ने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो उसको कितना रोक सकता है, उसको मेजर करते हैं बाय हार्डनेस। इट इज़ मेंट बाय हार्डनेस। और इस हार्डनेस को मेजर करने के लिए स्केल होती है जिसको कहते हैं मोहर्स स्केल, ठीक है। और जैसे डायमंड है, उसकी आप देखो हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप उसको ब्रेक करना चाहो और उसको पर स्क्रैच करना चाहो तो उस पर इट इज़ ऑफ नो यूज़, ठीक। तो उसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा है। ओके, नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, इट इज़ solubility. Several minerals like salt are soluble but quartz is insoluble, ठीक है। अब कई सारे मिनरल्स होते हैं, कुछ सॉल्युबल होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे कि सॉल्ट को अगर आप पानी में घोलोगे तो वो सॉल्युबल होता है, ठीक है, वो डिज़ोल्व हो जाएगा। मगर क्वार्ट्स एक मिनरल होता है, उसको अगर आप पानी में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इट इज़ इनसॉल्युबल, ठीक है, वो डिज़ोल्व नहीं होगा। ओके। थर्ड, कलर. Color is any mineral's most precious attribute. Some minerals are colorless, others are green, blue, pink and white. ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी है कलर। अब कई सारे मिनरल के कई टाइप के कलर भी होते हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो इट इज़ मोस्ट प्रेशियस एट्रीब्यूट, उसके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, ठीक है। कुछ मिनरल्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल लो डायमंड का ही, तो इट इज़ कलरलेस, ठीक है, कलरलेस टू ट्रांसपेरेंट इट इज़, यू कैन से, ठीक है। अब आप उन कोल को ले लो, कोल होता है ब्लैक इन कलर, ठीक है। तो कई सारे मिनरल्स के डिफरेंट टाइप ऑफ कलर होते हैं और वो उसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, माइनिंग. The extraction of minerals is known as mining. There are three main types of mining, depending on where and how a deposit is located. It is cheaper to mine a substance when it is on the earth's surface or close to it. Many minerals are found deep in the earth. Some might be under seas, rivers, and lakes. Again, minerals may occur as a compact mass or might be widely scattered. Therefore, we have different processes to deal with different minerals: open cast mining, placer mining एंड अंडरग्राउंड माइनिंग, ठीक है। अब आप जानो कि माइनिंग क्या होती है। माइनिंग एक प्रोसेस है जिससे हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ मिनरल्स आर चीपली फाउंड, ठीक है, जो चीप होते हैं वो अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ बड़े आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। मगर कुछ जो बहुत कॉस्टली होते हैं उनके लिए बहुत एक्सट्रैक्शन, हाई लेवल ऑफ एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत हुई, हाई लेवल ऑफ माइनिंग की ज़रूरत होती है। दे आर फाउंड डीप डाउन इनसाइड द अर्थ सरफेस, ठीक है। और कुछ जैसे मिनरल अभी हम लोग ने डिस्कस किया था वो रिवर के बेड में भी मिलते हैं, ठीक है, इनसाइड वाटर, यू कैन से इनसाइड रिवर और इनसाइड सी, ठीक है। अब कितने टाइप की माइनिंग होती है? फर्स्ट विल डिस्कस ओपन कास्ट माइनिंग. ओपन कास्ट माइनिंग. Open cast mining is carried out when extensive deposits lie near the land surface. For example, coal or iron ore. It involves the scooping and stripping of the mineral bearing rock with the help of huge excavators and power shovels. ठीक है। ओपन कास्ट माइनिंग में आपको डीप डाउन माइनिंग नहीं करनी होती है. इट इज़ अवेलेबल ऑन द एक्सटेंसिव डिपॉजिट दैट लाई नियर द लैंड सरफेस, ठीक है। और वो कौन से ज़्यादातर ओर होते हैं? कोल के या आयरन ओर, ठीक है। रॉक्स में से उसको स्कूप किया जाता है, उसमें से खुरच के उसको निकाला जाता है, ठीक, विद द हेल्प ऑफ ह्यूज एक्सकेवेटर एंड पावर शॉवल्स. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ माइनिंग इज प्लेसर माइनिंग. Placer mining is the use of water to extract the heavy mineral from alluvial or placer deposits. Placer mining में यूज़ होता है वाटर का, ठीक है। अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था ओपन कास्ट माइनिंग में, उसमें यूज़ होता है ह्यूज एक्सकेवेटर्स का और पावर शॉवल्स का, मगर प्लेसर माइनिंग में यूज़ होता है वाटर का, वाटर जेट्स का, यू कैन से, ठीक. One such example is the gold bearing sands. This process uses the gold's high density that make it sink to separate it from the lighter siliceous matter with
which it is found. From early 20th century, dredging has become the most important method to mine placer deposits. ठीक है, प्लेसर माइनिंग ज़्यादातर यूज़ होता है जहाँ पे गोल्ड बियरिंग सैंड्स होते हैं. ठीक है, हाई डेंसिटी से वाटर जेट उस पर यूज़ किया जाता है. वाटर जेट कि आपको जेट पावर उसकी यूज़ की जाती है वाटर की. फिर गोल्ड की हाई डेंसिटी की वजह से गोल्ड सिंक हो जाता है, उसकी वजह से सेपरेट हो जाता है सिलिशियस मैटर से. ठीक है. अंडरग्राउंड माइनिंग. Underground mining is done when the minerals are located deep within the earth. You might have seen shaft mining in movies where miners go down a shaft or tunnel in a lift. Tunnels are dug to reach the ore where it is dynamited and broken into chunks and then taken up through another shaft to wait in trucks. This is the deepest form of underground mining. Coal, gold and copper are some minerals that are mined in this way. ठीक है, अंडरग्राउंड माइनिंग यूज़ होती है जब बहुत डीप डाउन इनसाइड द अर्थ सरफेस कोई मिनरल आपको निकालना हो. ठीक है, एंड द मिनरल्स आर कोल, गोल्ड या कॉपर. ठीक है, आपने कभी कभी टीवी में देखा होगा कि जो माइनर्स हैं वो गो डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस थ्रू अ लिफ्ट. ठीक है, वो इसमें अंडरग्राउंड माइनिंग को डिस्प्ले करते हैं. ठीक है. ओके, नाउ ड्रिलिंग इज अनदर अंडरग्राउंड माइनिंग प्रोसेस carried out to extract oil or natural gas from deep within the earth. Drilling is done in many ways, depending on the size of the opening, the type of rock and the level of mechanization. ठीक है, अंडरग्राउंड माइनिंग का एक टाइप ड्रिलिंग भी होता है, मगर ड्रिलिंग में हम क्या निकालते हैं, उसमें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑयल को या नेचुरल गैस को. ठीक है, वो भी डीप विद इन दी अर्थ मिलता है. ठीक, ड्रिलिंग करने के कई टाइप्स होते हैं, कई वेज होते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ओपनिंग और टाइप ऑफ रॉक क्या है और किस तरह का मैकेनाइजेशन यूज़ हो रहा है. ओके, कंडीशंस एसेंशियल फॉर माइनिंग ऑफ मिनरल्स शुड बी यूजफुल. अब माइनिंग इतना हार्ड प्रोसेस है, उसके लिए अगर आप मिनरल्स कुछ एक्सट्रैक्ट करें वो बहुत यूज़फुल भी तो होने चाहिए, राइट. द कंसनट्रेशन ऑफ मिनरल्स ऑफ डिपॉजिट्स मस्ट बी इकोनॉमिकली वायबल. ठीक है, जो हम लोग मिनरल निकालेंगे, उनको जो डिपॉजिट्स निकालेंगे उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू भी होनी चाहिए. ठीक है. द माइनिंग एरिया मस्ट बी एक्सेसिबल. ठीक है, वो बहुत ही हैज़ार्डस नहीं होने चाहिए एरिया, उसको ईजिली एक्सेस कर लिया जाए. ठीक है. सम रेयर मिनरल्स कैन बी ऑब्टेन ओनली बाय ए स्पेशलिस्ट नॉलेज. ठीक है, कुछ बहुत ही रेयर मिनरल्स होते हैं, उसके लिए स्पेशलिस्ट नॉलेज की ज़रूरत है. ठीक है, तो माइनिंग के प्रोसेस में एक स्पेशलिस्ट को भी होना चाहिए. ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज. आज हम लोग यहीं तक अपना क्लास रखते हैं, माइनिंग तक. यू गो एंड रिवाइज अप टिल माइनिंग. ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज हमने कर लिया है, माइनिंग कर लिया है. नाउ फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल start distribution of mineral resources. Okay, I hope you have understood what I have taught today, and if you have any doubt you can message me. Okay, goodbye class.